हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि हम लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके एक कंटेंट स्ट्रेटजी कैसे बना सकते हैं। ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने जस्ट एक ओवरव्यू दिया था वेबसाइट के बारे में कि चैट जीपीटी का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं उस एक वेबसाइट को एज एग्जांपल लेके। ठीक है, इस वीडियो में मैं डिटेल में जाके बताने की कोशिश करूँगी कि हम लोग कंटेंट स्ट्रेटजी कैसे बनाएंगे। जैसे कंटेंट स्ट्रेटजी के लिए आपको पहले एक कीवर्ड, जिस भी कीवर्ड के रिलेटेड आप कंटेंट स्ट्रेटजी बना रहे हो उसको लेते हैं। ठीक है, एक हम लोग स्मॉल कीवर्ड को लेके चलते हैं। जैसे हमारा रूफिंग सैन डिएगो को ही ले लेते हैं। ठीक है, अब रूफिंग सैन डिएगो को आपने रैंक कराना है, उस चीज़ के लिए आपको एक लॉन्ग कंटेंट स्ट्रेटजी चाहिए होगी। सबसे पहले आपको कंटेंट स्ट्रेटजी के लिए पहले उस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे आप जाओगे, अगर मान लो मेरा ये कीवर्ड है, माई कीवर्ड इज, ठीक है, इस अकॉर्डिंग लिख लो। अब नॉर्मली जैसे आप किसी बंदे से बात करते हो ना, उस अकॉर्डिंग ही आपने चैट जीपीटी से भी बात करनी है। ठीक है, जब भी आप चैट जीपीटी से बात करोगे वो आपको इंफॉर्मेशन देगी। आप उस इंफॉर्मेशन की कैसे यूज़ करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब जो जो ये इंफॉर्मेशन मुझे देगा उसी चीज़ को मैं और ज़्यादा डीप में जाके एक पूरा स्पेसिफिक पूरा डाटा बना लूँगा कि क्या यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। नोट पैड, हमारा मेन टॉपिक हम लोग यही मान के चल लेते हैं, रूफिंग सैन डिएगो। ठीक है, ये हमारा टारगेट कीवर्ड है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, टारगेट कीवर्ड हमारा रूफिंग सैन डिएगो। ठीक है, अब इसने जो जो सजेशन दिए हैं ना, वही सजेशन को हम लोग डीप में जाके इससे और चीज़ें निकलवाएंगे। ठीक है, डीप कंटेंट स्ट्रेटजी कंडक्ट कीवर्ड रिसर्च स्टार्ट बाय कंडक्टिंग कीवर्ड रिसर्च टू अंडरस्टैंड वॉल्यूम कंपटीशन बिहाइंड। ओके, इंटेंट, दिस इंफॉर्मेशन विल गेट। वैसे यहाँ पर इंटेंट इन लोगों को इंफॉर्मेटिव वगैरह बताना चाहिए था मुझे, बट इन लोगों ने यही करके दिखा दिया है। ये देखो, आपको कीवर्ड्स मिल गए यहाँ पर। इसने खुद ही कीवर्ड प्रोवाइड कर दिए कि ये वाले कीवर्ड है। ठीक है, साथ में इंटेंट भी प्रोवाइड कर दिया कि ये कीवर्ड कौन से इंटेंट को टारगेट करता है। मोस्टली आपका इंटेंट, जो भी आप ब्लॉग या कोई कीवर्ड टारगेट कर रहे हो, उन सब के इंटेंट अलग अलग होते हैं कि जो बंदा उसे सर्च कर रहा है किस इरादे से सर्च कर रहा है। ठीक है, अब इसमें इरादा बताया है कि टू फाइंड अ कंपनी ऑफर रूफिंग सर्विस। ठीक है, इसमें बताया है टू फाइंड द बेस्ट रूफिंग कंपनीज इन सैन डिएगो बेस्ड ऑन रेपुटेशन
क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड कस्टमर रिव्यूज़। ठीक है, जब आपको इंटेंट पता है तो इस जब भी आप इस ब्लॉक को कवर कर रहे हो तो ये सारी भी चीज़ें उसके अंदर कवर कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे आपको ये कीवर्ड्स मिल गए हैं, ठीक है, इंटेंट के बेस पे। उसके बाद सेकंड आपने इन सब चीज़ों को ना यहाँ पर रख लो अपने पास। मैं कैसे करता हूँ मोस्टली, एक एक्सेल शीट बना लेता हूँ, उसके अंदर ये सारे डाटा रख लेता हूँ। तो क्या होता है कि कभी मुझे चेकआउट करना होता है तो मेरे पास ऑन द स्पॉट ही सारा डाटा उसमें एक एक्सेल शीट में पड़ा होता है। एक काम करता हूँ, मैं एक्सेल शीट में ही बनाता हूँ। उसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इसमें ओवरव्यू मिल जाएगा। आपके पास कीवर्ड आ गया, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, कंसीडरिंग टारगेटिंग लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। देखो आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स भी मिल गए। कुछ कीवर्ड्स आपको यहाँ मिल गए, कुछ कीवर्ड्स यहाँ मिल गए। अब इनके सर्च वॉल्यूम वगैरह पता नहीं है, बट अगर आपने सर्च वॉल्यूम वगैरह चेक करनी हो तो आप नॉर्मली चेक कर सकते हैं, एचरएफ या सैमरश जो भी आप प्रेफर करते हैं। बट मोस्टली मैं सर्च वॉल्यूम वगैरह ज़्यादा देखता नहीं हूँ क्योंकि वो फालतू में कॉम्प्लिकेटेड करती है। जो भी आपके टूल्स हैं वो सारे सिर्फ आपको एस्टिमेट देते हैं कि यहाँ से इतना ट्रैफिक आ सकता है, यहाँ से इतना ट्रैफिक आ सकता है। जस्ट एस्टिमेशन होती है उनकी, करेक्ट डाटा किसी के पास भी नहीं होता। तो हम लोग वो एस्टिमेशन वाला यूज़ कर सकते हैं। हम्म, कहाँ था, मैं इसमें डाल रहा था। ठीक है, ये आपके लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आ गए। और क्या बात कर रहा है ये, अपनी लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गई क्रिएट इंफॉर्मेटिव ब्लॉग्स। ठीक है, अब यूँ जाना है, इंफॉर्मेटिव ब्लॉग चाहिए। अब इसे लिखो, प्रोवाइड लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेटिव ब्लॉग पोस्ट अबाउट, कहाँ गया मेरा कीवर्ड, अबाउट या रिलेटेड दोनों यूज कर सकते हो। पोस्ट, ये रुको, अबाउट भी यूज करते हैं, रिलेटेड भी यूज करते हैं, देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, ये सेम ही यूज करने वाला है। ठीक है, अब देखो आपकी जो इंटेंट की बात हुई थी ना वो अलग अलग फेसेस में भी जा सकता है। इसने बात की है इंटेंट की, इंफॉर्मेटिव, हाईलाइट योर यूनिक सेलिंग पॉइंट, ओके, ऑफरिंग प्रूफिंग सेंटर्स, यूटिलाइज फॉर लोकल एसईओ। मैं ये बाकी पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूंगा आपको बाद में, अभी सिर्फ कंटेंट स्ट्रेटजी पे काम करते हैं। ठीक है, अब इसने इंफॉर्मेटिव बता दिया आपको। ठीक है, अब सेम हम लोग करेंगे लिस्ट और
क्या होता था यार वो, मैं भूल गया हूँ 2 मिनट। नेविगेशनल या दूसरा कौन सा होता था? टाइप ट्रांजैक्शनल कौन सा होता था? ऐसा होता था मेरे ख्याल से। हाँ ये हो गया ट्रांजैक्शन। तब ये थोड़ा कंफ्यूज हो गया, बेचारे को पता ही नहीं चल रहा वर्ड का क्या है। अगर ये कटक कटक करके रुक जाए ना तो इसको हमेशा ऐसे काट लेने का। ट्रांजैक्शन इंटेंट, जितने भी चारों तरफ के इंटेंट होते हैं आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये इंफॉर्मेटिव प्रोवाइड किया था, अभी ये ट्रांजैक्शनल के बेस पे बताएगा ये देखो। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, चारों ही निकाल लेते हैं इसके इंटेंट कौन से होते हैं। सर्च इंटेंट होता है, कमर्शियल, नेविगेशनल, ये सारे इंटेंट हम यूज़ करेंगे अभी, देखते जाओ। तो इसने ये प्रोवाइड कर दिया था ना, क्या था ये, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हमने ले लिए हैं। ठीक है, ये मैं इस अकॉर्डिंग ना डाटा निकाल के रख लेता हूँ, तो जब भी मुझे कभी भी कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है तो मैं यहीं से उठा लेता हूँ। इससे क्या होता है कि कभी का काम ना रुकता नहीं है, आपको पहले ही पता है कि क्या चीज़ कहाँ पर पड़ी हुई है, वहां से 2 मिनट में उठा के उसकी यूज़ करोगे। कंटेंट स्ट्रेटजी का क्या फ़ायदा रहता है कि आपने एक ही बार में सारे ये सिलेक्ट कर रखे हैं, तो जब आप एक ब्लॉग लिखोगे तो उसके बाद दूसरे ब्लॉग के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि यार अब किस पे लिखवाऊँ, क्या लिखवाऊँ। एक ही बार में आप सारे ही ब्लॉग टॉपिक निकाल लो, उसके बाद आपको पता है इन सब पे लिखवाना है, तो धीरे-धीरे उस पे लिखवाते रहो। ठीक है? इन्फॉर्मेशन अब देखो ये ट्रांज़ैक्शनल इसने दिया है, ठीक है? इंटेंट के बेस पे। ये कॉपी कर लेना ऐसे करके, ठीक है? इंटेंट कर देते बस। मोस्टली जब भी आप कवर कर रहे हो तो इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ों को ज़्यादा कवर किया करो। ठीक है? और कौन सा था, एक कमर्शियल वाला यूज़ कर लेते हैं हम लोग। ठीक है? और इससे लाइक इससे ज़्यादा आसान ये चैट जीपीटी एसईओ को बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। इतने जितना आसान कर दिया है सब चीज़ों को, उतना दिक्कत नहीं है। बहुत से लोग जैसे जो ब्लॉगर्स वगैरह थे, बहुत से वीडियोस वगैरह बना रहे थे कि आप कंटेंट स्ट्रेटजी कैसे बनाओगे, क्या आइडिया होना चाहिए वगैरह वगैरह करके, इसने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। ये आपको कंटेंट भी लिख के देगा, आप कंटेंट में जो आप ग्रामर मिस्टेक करोगे उसको भी ठीक करके दे देगा। ठीक है? अब जैसे कि किसी का भी ब्लॉग होगा ना, अभी मैं आपको आइडिया में दिखाता हूँ उसे। अभी सिर्फ इसको उठा ले। लाइक अगर चैट जीपीटी के बारे में बात करने लग जाए तो इतना सब कुछ है बताने के लिए, लाइक बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा उस चीज़ को, सारी चीज़ों को बताने में। ठीक है? मिशन नेविगेशन में या ज़्यादा यूज़ करता नहीं, उतना ज़्यादा होता नहीं, छोड़ ही दो। ठीक है? अब ये सारे आपके हो गए ब्लॉग पोस्ट रेडी। ठीक है? अब अब
जैसे जो ये कीवर्ड है इसके बेस पे आपने कोई पिलर पेज बनाना है, जैसे रूफिंग होगा, ठीक है, रूफिंग का आप बनाओगे एक पिलर पेज। पिलर पेज इज रूफिंग, क्रिएट कंटेंट आउटलाइन फॉर रूफिंग। ठीक है, अब ये क्या करेगा, रूफिंग के रिगार्डिंग जितने भी आपके सारे टॉपिक होते हैं उन सबको हायरार्की में रख देगा। ठीक है, आप सारे रूफिंग के टॉपिक को एक ही पेज में कवर कर सकते हो आप आराम से। कि भाई ये कह रहा है कि रूफिंग का अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, इंट्रो से स्टार्ट करो, ठीक है, उसके टाइप्स के बारे में बात करो, कॉन्ट्रैक्टर वगैरह के बारे में बात करो, ये सारी चीज़ें आपके इसी के अंदर आ रहा है, ये देखो। इस अकॉर्डिंग बनता है पिलर पेज। जब आपका एक बार पिलर पेज बन जाता है, उसके बाद आप ये ब्लॉग्स वगैरह लिखने स्टार्ट करो। हमेशा कंटेंट स्ट्रेटजी में ये याद रखना कि आपके पास पहले पिलर पेज होना चाहिए, उसके बाद आप दूसरे ब्लॉगिंग कर रहे हो। हाँ, बहुत से लोग, मुझे पता है कि ब्लॉग पहले बनाते हैं उसके बाद पिलर पेज बनाते हैं, पर मैं हमेशा पिलर पेज पहले बनाता हूँ उसके बाद ब्लॉग बनाता हूँ। नहीं तो क्या करना पड़ता है कि जब भी आप ब्लॉग लिखते हो, ब्लॉग वगैरह लिख दोगे उसके बाद पिलर पेज के साथ लिंक करोगे, इंस्टेड ऑफ पहले आपका पिलर पेज बनाओ उसके बाद आप ब्लॉग बनाओगे, तो वो लिंक करना बहुत ईजी रहता है। ठीक है, इसने आपको पूरा कंटेंट लेआउट दे दिया कि ये यूज़ करके आपने लिखना है। और जब भी आप लिखने जाओगे तो उस चीज़ के लिए बस यू कर लेना, एक्सप्लेन इम्पोर्टेंस ऑफ, यहीं से स्टार्ट कर दो। स्टार्ट विद द आई कैचिंग लाइन एंड राइट अबाउट। अब ये जैसे हम लोग कभी भी कोई ब्लॉग करते हैं, आई कैचिंग पहले हम लोगों को एक स्टार्टिंग में पैरा रखना पड़ता है, ताकि हम लोग जो भी व्यूअर्स वगैरह होते हैं उसको अटेंशन को ग्रैब कर सके। ठीक है, इसने बिल्कुल ही छोटा सा लिखा हुआ है, उसको आप बढ़ा भी सकते हो, जैसे कि इसने इतना छोटा लिखा है। ठीक है, इसमें अब आप नॉर्मल जाओ, स्टार्ट विद आई कैचिंग हुक लाइन वर्ड्स। ये देखो, ये 100 वर्ड का इसने अब ये लिख दिया हुक लाइन ऊपर। ठीक है, आप पढ़ भी सकते हो, और जब भी आप आर्टिकल वगैरह डाल रहे हो तो उस चीज़ में स्पेसिंग वगैरह का ध्यान रखना। ठीक है, एक दो कोमा वगैरह की मिस्टेक कर देना, और थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस दे देना बीच में, ताकि जो भी आपका एआई डिटेक्टर वाला हो वो डिटेक्ट ना कर पाए। ठीक है, पर मेन बात ये है कि गूगल ने तो अब एक्सेप्ट करना स्टार्ट ही कर दिया एआई कंटेंट, तो उतनी दिक्कत नहीं पड़ेगी अब। ठीक है, इस अकॉर्डिंग आपको इंट्रो मिल जाएगी, जैसे ही आपको इंट्रो मिल जाएगी उसके बाद यू कर देना right about।
लग रहा है ये फिर से अटक गया। नहीं चल पड़ा, चल पड़ा। ठीक है, इस अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक को पकड़ के आप चीज़ में डिफाइन कर लो। ठीक है, उसके बाद जब आप ये कंटेंट बिल्कुल रेडी कर लोगे, उसके बाद उसे ऑप्टिमाइज़ कर देना। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको ऑप्टिमाइज़ करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, थैंक यू।